Hello students, welcome again in our YouTube channel Prime Science. Students, in this video we will explain worksheet 31 which is related to chapter 8 motion, and our main topic of discussion is acceleration. We will know what is acceleration and its SI unit and how it is calculated. Students, before go through this video, please subscribe our channel Prime Science. How do we calculate the changes in velocity with respect to time? Changes of velocity with respect to time is known as acceleration, and how it is calculated. Students, the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration. जब समय के साथ वेलोसिटी चेंज होती है, इस वेलोसिटी चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a एंड इट्स डेफिनेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम के साथ चेंज होती है, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. Change in velocity per unit time is known as acceleration. The formula of acceleration is change in velocity upon time taken. हम change in velocity को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Final velocity means initial velocity. Final velocity denoted by small v and initial velocity denoted by small u. What is final velocity? Initial velocity is that which is their initial stage velocity. जब कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से उसकी स्पीड की, उसकी वेलोसिटी की शुरुआत होती है, वह उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं. और फाइनल वेलोसिटी जो उसका अंतिम वेग है, फाइनल है, उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम, एंड SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक बार फिर देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स. चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. जब समय के साथ वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम होती है, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. एक्सेलरेशन इफ फाइनल वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, तब इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. मतलब वह बढ़ती हुई गति में है. सपोज एक गाड़ी, एक कार जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वह खड़ी हुई है और कुछ समय के बाद वह 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड अटेन कर लेती है. अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 10 है, मतलब उसकी फाइनल ज़्यादा है. तो इस समय जो मोशन है, जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है. क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड एक्सेलरेट हुई है, बढ़ी है. नेक्स्ट है, यदि इनिशियल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन. जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ कम होती है तो हम इसे रिटार्डेशन कहते हैं. सपोज जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया और रुकते रुकते वह रुक गई और 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसकी 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई. इसमें क्या हुआ? उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल कम है, मतलब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी में कमी आई है. तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन
कहते हैं जब स्पीड घटती है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स अस एज्यूम दैट ए कार इज एट रेस्ट। एट रेस्ट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। जब रेस्ट पे है तो उसकी कोई स्पीड नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 5 और टाइम 2। तो इसको फॉर्मूला हम पुट करेंगे v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 0/2, तो इसका आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन आएगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। Acceleration of an object can be represented by velocity time graph. In velocity time graph, time represent on x-axis and velocity on y-axis. Acceleration can be uniform or non-uniform. If acceleration is uniform, then graph will be straight line. हमें सीधा straight line graph जो है इस तरह से मिलेगा यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन ग्राफ लाइक दिस कर्व शेप और एस शेप ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी एक्सेलरेशन का पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। एट द एंड ऑफ वर्कशीट देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। First is what is acceleration? Explain its formula and SI unit in brief. Acceleration, change of velocity per unit time is known as acceleration. Formula of acceleration is A equal to V final velocity minus initial velocity divided by time, and SI unit of acceleration is meter per second square. Next, second question is an aeroplane attains a velocity of 200 meters in 30 seconds on its track. Calculate its acceleration. Formula A equal to V minus U. V 200 meter, initial velocity 0 and time 30 seconds. 200 डिवाइड बाय 30, जो भी आपका आंसर होगा वो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी जैसा हमने पढ़ा, यदि टाइम और वेलोसिटी के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट यदि टाइम और वेलोसिटी के बीच कर्व शेप या एस शेप ग्राफ है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अगेन वी पुट ऑल द वैल्यूज इन acceleration formula v minus u upon t. v is 10 and u is 5 and time taken is 5 seconds. Then 5 upon 5 acceleration will be 5 meter per second square. Students, this video related to acceleration. In this video we learned how we calculate acceleration, what is acceleration and its SI formula. Students, if you find this video is helpful for you, then please like this video and share with your classmates or subscribe our channel Prime Science. Thank you.